am Shweta and welcome to my channel Education। हाँ, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल के एक्सियम सीखे थे और हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग थ्योरम भी सीखी थी। तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं आपकी बुक के। तो क्वेश्चन क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू लाइन आर एस के पैरेलल है और एम एक्स क्यू यानी कि ये वाला एंगल जो है 135 डिग्री है एंड एम वाई आर यानी कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है। फाइंड एंगल एक्स एम वाई, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये ऐसे हमारा फाइंड नहीं हो सकता। हमें जैसे हम लोग पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल खींचते थे, यहाँ पर भी हमको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब ये पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल तो ये जा रही है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट से एक और पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। हम यहाँ पैरेलल खींचेंगे तभी तो ये ट्रांसवर्सल हमारा यूज हो पाएगा, क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल एक जगह पर मीट कर रहे हैं। तो हमें एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हम इसको कॉमन करेंगे कि ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया। इस पैरेलल लाइन का नाम मैंने दे दिया ए बी। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। गिवन क्या है हमको, हमेशा मैं बोलती हूँ पहले हम गिवन लिखते हैं, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये गिवन है। एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री गिवन है। एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है। ये हमको गिवन है, हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल एक्स एम वाई। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। हमने ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ कर लिया, हमने सिर्फ एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ किया, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। बट हमको पता है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। सो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल हमारा आर एस के भी होगा। कंस्ट्रक्शन हमारी सिर्फ यहीं तक आनी थी, मैंने ये नीचे एक्स्ट्रा लिख दिया, ये हमको सॉल्यूशन में लिखना था। तो हम यहाँ प्रूफ में, ये लाइन हमारी प्रूफ में आएगी, तो यहाँ पर हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लिखना, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, पी क्यू पैरेलल ए बी एंड एक्स एम is a transversal, XM ट्रांसवर्सल हो गया। तो अब हमारा क्या होगा, इस एंगल के साथ हमें ये एंगल की जरूरत तो है नहीं, हमको तो ये वाला एंगल की जरूरत है। तो याद आ रहा है हमने क्या क्या पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और लास्ट में क्या पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मैंने कहा था आपको सम होता है 180 डिग्री। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, एंगल एक्स नहीं आएगा, एंगल क्यू एम वाई एम एक्स क्यू, जैसा यहां लिखा गया है, एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी। एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है हमारा, ये वाला एंगल आधा यहां तक, ये वाला एंगल का दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा। रीजन हमारा क्या आ गया, को इंटीरियर एंगल्स। अब ये को इंटीरियर एंगल्स है तो हमें इस वाले एंगल का तो वैल्यू हमें पता है, यहाँ क्या आ जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर ले जाके माइनस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो इतना वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा निकल आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए, बचे 5, 7 में से 3 गए, 4 बचा, इधर बचा हमारा, कुछ नहीं बचेगा इधर।
तो 45 डिग्री हमारा निकल आया। 180 में से इसको माइनस करेंगे तो 45, 10 में से 5 बचे 7, 7 4 5 6 7 4 5 6 और इधर हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो 45 डिग्री हमारा आंसर आ गया, इतना वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। ऐसे ही हम नीचे वाला हिस्सा निकाल लेंगे तो इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस ट्रांसवर्स, इस लाइन पैरेलल से यहाँ तो हमारा को इंटीरियर एंगल लगा। अब अगर हम ए बी पैरेलल आर एस को लेंगे तो यहाँ हमें ये वाला एंगल दिया है, तो हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो आप खुद ही देख सकते हो क्या बन रहा है, दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल है। हमें 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स पड़े हैं, तो कौन सा एंगल लग रहा है, ये लाइन के इस तरफ एक एंगल है, एक लाइन के दूसरी तरफ एंगल है। तो क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 40 है तो हमारा ये वाला भी 40 आ गया, ये भी 40 हो गया। इसको भी हम लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल आर एस एंड एम वाई इज अ ट्रांसवर्सल। अगर आप पूरा हैबिट बनाओगे सब कुछ लिख के करने की, तो आपका एक भी नंबर टीचर काटेगा नहीं। शॉर्टकट में करोगे तो हो सकता है मैडम आपके नंबर काट ले। अब ये लाइन लिखनी जरूरी है। फिर हम क्या लिखेंगे, एंगल आर वाई एम इज इक्वल टू एंगल बी एम वाई। ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के। क्या रीजन आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं। तो हमारा आर वाई एम हमारा एंगल, यहाँ पे एम बाई आर लिखा है, मैंने उल्टा लिख दिया आर वाई एम, कोई बात नहीं। हमारा क्या है 40 डिग्री। तो हमारा जो है ये वाला एंगल है पी एम वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। हमको चाहिए कौन सा था, एक्स एम वाई, यानी कि एक्स एम वाई। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 4 8 85 डिग्री। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला है इन्होंने, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। मैंने डायग्राम यहाँ पर बना दिया है, पर आपकी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, कोई डायग्राम हमको खुद बनाना है। तो मैंने आसानी के लिए डायग्राम पहले बना दिया जिससे मैं आपको समझा सकूं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, ये ट्रांसवर्सल है डी, ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू और आर एस। ये नहीं बोला उन्होंने कि ये पी क्यू और आर एस पैरेलल है, बस इतना बोला है कि दो लाइंस है उसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसी को हम गिवन में लिखेंगे, ट्रांसवर्सल एडी इंटरसेक्ट टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस एट पॉइंट बी एंड सी। यहाँ बी और सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया वही हमने गिवन लिख लिया। उसके बाद such that the bisectors of a pair of corresponding angles। अब यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल यही हुए हमारे ए बी क्यू और बी सी एस। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो नहीं बोला, उन्होंने बोला कि जो से करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। हमने सीखे हैं कि ट्रांसवर्सल की एक साइड पे जो इधर बन रहा है ये ए बी क्यू, यानी कि ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या लिखा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके हमने बाइसेक्टर्स बना दिए। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर भाग में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए बी ई है वो एंगल ई बी क्यू के बराबर है, और एंगल बी सी जी है वो एंगल जी सी एस के बराबर है। सही हो, क्लियर हो गया बाइसेक्टर। आर पैरेलल, अब ये भी बोल दिया इन्होंने कि ये और ये पैरेलल है, यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल भी है बाइसेक्टर भी है। देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो प्रूफ क्या करना है हमको, पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। तो हमने सारा कुछ लिख लिया गिवन में, ट्रांसवर्सल ये वाला हो गया, और क्या दिया था बीई पैरेलल सीजी, ये बीई जो है सीजी के पैरेलल है वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद एंगल ए बी ई एंगल ई बी क्यू के बराबर है, यानी कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकला,
कि जो ए बी ई एंगल है वो ई बी क्यू के बराबर है और एंगल बी सी जी जो है वो जी सी एस के बराबर है। तो मैंने सारा कुछ गिवन लिख लिया। प्रूफ क्या करना है कि ये दो लाइंस जिसपे ये ट्रांसवर्सल खींचा गया है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं। तो प्रूफ क्या आएगा, पी क्यू पैरेलल आर एस। क्या आ गया, पी क्यू पैरेलल आर एस। हो गया क्लियर। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ योर बुक। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है, बीई पैरेलल सीजी। ठीक है, बीई पैरेलल सीजी हमें दी हुई है तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ तो क्या लिखेंगे, बीई पैरेलल सीजी। अब बीई पैरेलल सीजी है तो जो एडी है वो इसका भी तो ट्रांसवर्सल हुआ। अब ध्यान से देखो ये दो लाइन पैरेलल जा रही है तो इसमें जो ये ट्रांसवर्सल है तो ये भी तो इनका ट्रांसवर्सल ही हुआ। जब इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर दें तो ये इसका ट्रांसवर्सल ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला एंगल है वो ये वाला एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, ये उसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो हमने क्या लिखा, बीई पैरेलल सीजी एंड एडी इज ए ट्रांसवर्सल। एडी इज अ ट्रांसवर्सल। अभी तो ट्रांसवर्सल हमने इन दोनों लाइंस का बताया था पर इन दोनों लाइंस का भी ट्रांसवर्सल हमारा यही है। तो इससे क्या पता चला कि जो एंगल ए बी ई है वो एंगल बी सी जी के इक्वल हो गया। अब ऐसे लाइन है यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये क्या बन रहा है, ए, ये बन रहा है बी और ये हो गई ई, यानी कि ए बी ई और बी सी जी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइंस गिवन है, ट्रांसवर्सल हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये इक्वल हो गए। तो पहला हमारा क्या आ गया, एंगल एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी। एंगल बी सी जी, एंगल ए ई बी, एंगल ए बी ई है वो एंगल बी सी जी के बराबर है। करस्पॉन्डिंग, रीजन क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग, चलो पूरा ही लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग ये पूरा हो जाएगा एंगल्स। ठीक है, अच्छा पैरेलल दी हुई है तो ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आएगा कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। अब हम नेक्स्ट चीज क्या करेंगे कि बीई जो है हमारा इसका बाइसेक्टर एंगल ए बी क्यू का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। बाइसेक्टर्स यहाँ पे रीजन में शॉर्टकट में लिख रही हूं क्योंकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर्स है। तो ए बी ई एंगल जो है वो हमारा इस पूरे एंगल का हाफ है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। थर्ड हमारी इक्वेशन सिमिलरली हम लिखेंगे एंगल बी सी जी। तो एंगल बी सी जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। एंगल बी सी एस ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, हमने तीन चीजें निकाल ली। तो हमारी तीनों इक्वेशन के हिसाब से क्या हो गया, ये वाला जो एंगल है एंगल ए बी एंगल बी सी जी के बराबर है। तो एंगल ए बी की जगह पर हम हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यों लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम 1 2 and 3। यहां पे लिख दे रही हूं मैं 1 2 and 3 हमारा क्या हो गया, एंगल ए बी ई एंगल बी सी जी के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये ए बी ई हमारा इसके ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए। समझ में आ रहा है आपको, ए बी ई बी सी जी के बराबर है और ए बी हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू है और बी सी जी हाफ ऑफ एंगल बी सी एस है। तो हमने क्या लिखना है, हमारे ये और ये आपस में इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा ये इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल
ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, यहां से लेके, ठीक है। यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू जो है वो हाफ ऑफ एंगल बी सी एस के बराबर है। तो हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू बराबर इस तरह होता है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हाफ और हाफ हमारा कट गया, बचा क्या हमारे पास, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। एंगल ए बी क्यू जो है एंगल बी सी एस की इक्वल हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया इतना, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि जब ये पूरा एंगल, मतलब कि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कह सकते हैं कि जब ये एंगल इसके बराबर है तो ये जो लाइन है हमारी पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल हो गई। क्लियर। अब मैंने ये वाला पोर्शन मिटा दिया है गिवन वाला, तो हम यहाँ पे अब आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या हमने प्रूव कर लिया था कि ये जो बड़ा वाला एंगल है ए बी क्यू है वो एंगल बी सी एस के बराबर है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। पर ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि ये पी क्यू और आर एस लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, उसके ऊपर ये एंगल करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि बाई कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स पी क्यू पैरेलल टू आर एस। बस आपको क्या लिखना है, बाई converse of corresponding angles axiom PQ is parallel to RS, hence proved। बस इतना सा हमारा पार्ट रह गया था। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन, पी क्यू पैरेलल आरएस हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा स्टेप किया था, एंगल ए बी ई बी सी जी के बराबर, एंगल ए बी ई बी सी जी के बराबर, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल दी हुई है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हमारे ये वाला एंगल के इक्वल हो गया बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने बाय मिस्टेक वो लिख दिया था कन्वर्स, पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी हमारी क्या होगी, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स है तो इनका हाफ, ये जो पूरे एंगल का ए बी हाफ है, इस पूरे एंगल का ये वाला हाफ है। तो हमने तीनों इक्वेशन को कंपेयर किया, हमारा एंगल ए बी एंगल बी सी जी के बराबर है, तो ए बी की जगह हमने लिख लिया हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, और बी सी जी की जगह पर लिख लिया हमने हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। तो अब हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, हाफ और हाफ कट गया, तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, एंगल ए बी क्यू एंगल बी सी एस के बराबर, एंगल ए बी क्यू एंगल बी सी एस के बराबर हमारा प्रूफ हो गया। अब हम बाय कन्वर्स लगा देंगे कि जब ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम के बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम हम कह सकते हैं जब ये इनके बराबर है तो ये जो लाइन हमारी दो लाइन पे जो ये एंगल बन रहे हैं दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो वो हमने कन्वर्स वाला लिख के ही हमने लिख लिया प्रूफ। क्लियर। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में फिगर बनी हुई है आपकी बुक में और हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम देख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम उसको उतार लेंगे। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी ये हमें गिवन है, तो हमने क्या लिख लिया, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और सी डी ई एफ के पैरेलल है, मतलब ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो हमने क्या लिख लिया, एंड सी डी पैरेलल ई एफ। इतना क्लियर हो गया। सो ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हमने क्या लिखना है, हमें क्या दिया है, ई ए जो है परपेंडिकुलर है ए बी का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये क्या लिख सकते हैं, जो एंगल है हमारा ए, वो एंगल ए हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ई ए बी जो एंगल है, हमने डायरेक्ट शॉर्टकट लिख लिया एंगल है, तो एंगल ई ए बी हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इसका हम यूज करेंगे, हमें जरूरत है, इसीलिए हमने इसको लिखा है। इफ एंगल बी एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब ये वाला एंगल हमको बीएफ है कि डीएफ है, हाँ बीईएफ, ये वाला एंगल हमको बोल दिया है 55 डिग्री। इतना हमें क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। अब हम लिख लेंगे
टू फाइंड, यहाँ पर प्रूफ नहीं है, यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमें प्रूफ तो करना नहीं है, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको देखो क्या क्या दिया है, हमको ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल दी है। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन का यूज करते हैं, हम निकालते हैं एंगल y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या हम लिखेंगे, सबसे पहले कि हमारा CD पैरेलल EF है, तो हम स्टार्ट करते हैं CD पैरेलल EF। अब ध्यान से देखो, CD जो है EF के पैरेलल है, तो जो ED है वो ट्रांसवर्सल हो गया। तो हम क्या लिखा, ED इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रांसवर्सल के ऊपर, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़े थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़े थे और को इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेलल साइड्स हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल भी रीजन लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा इसको, ये क्या होगा, यानी कि इसका और इसका सम हमारा क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हम लिख लेते हैं एंगल y प्लस एंगल 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम क्या लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लिख लो आप ऐसे, या फिर ऐसे आपकी बुक में दिया, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए जो है ये हमारा सम हो गया इसका आंसर, यानी कि इसका सम आएगा 180 डिग्री। अब हम इसी से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कितना आया, इधर आ गया 5, 7 बचा, 7 में से 5 गए, सॉरी 7 में से 5 गए, यहाँ 2 बचेगा, 25 और इधर हमारा 1, यानी कि 125 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 125 डिग्री। तो हम इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, जब ये वाला एंगल हमारा 125 डिग्री, अब हमको क्या गिवन है, AB पैरेलल CD गिवन है। अब हम फिर से लिख लेते हैं AB पैरेलल CD ऑलरेडी गिवन है, एंड अब ये गिवन है, तो यानी कि DB जो है वो इसका ट्रांसवर्सल हो गया। हम पूरा लिख सकते हैं, यहां से E से लेके B तक, ये जो है हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। EB इज अ ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ध्यान से देखो, ये y वाला एंगल x के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा रीजन आएगा, सेम साइड के हैं और इधर ऊपर और यहाँ अंदर है, यानी कि ये कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल y इज इक्वल टू एंगल x, रीजन हमारा क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो क्या हो गया, एंगल x भी हमारा निकल आया 125 डिग्री, हमारा एंगल y भी 125 हो गया, एंगल x भी 125 डिग्री हो गया। दो एंगल्स तो हमने निकाल लिए। अब हमारे पास कौन सा रह गया, एंगल z। अब एंगल z निकालने के लिए ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ तक लिखूंगी नहीं, आपको बता रही हूँ, हमें पता है एंगल लाइन AB जो CD के पैरेलल है गिवन है, और CD EF के पैरेलल गिवन है। तो ये भी हमने एक्सियम पढ़ा था, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ये हमने थ्योरम में प्रूफ किया था। तो बाय थ्योरम क्या कर सकते हैं, AB पैरेलल EF, मैंने समझा दिया, लिखा नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय थ्योरम क्या कहेंगे, AB पैरेलल EF है, AB जो है EF के पैरेलल है, और ये 90 डिग्री दिया हुआ, तो ये जो EA है वो हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, EA हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो जैसे हमने यहाँ को इंटीरियर एंगल्स किया था इसमें और इसमें, तो ये 90 डिग्री और ये पूरा एंगल हमारा का सम 180 डिग्री होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल Z प्लस एंगल 55 डिग्री,
ये पूरा एंगल और ये वाला ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम जो है हमारा, जब ये 90 है तो ऑलरेडी ये भी 90 आएगा, पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम जो है हमारा 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल्स, रीजन वही आएगा हमारा, को इंटीरियर एंगल्स, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ मेरे स्पेस की वजह से, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये हो गया। अब इसी से z की वैल्यू निकाल लो। एंगल ए की जगह पर हम 90 डिग्री रखेंगे क्योंकि हमें राइट एंगल बोला हुआ, परपेंडिकुलर बोला हुआ है, तो 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहां आ गया 5 और ये हो गया 9 और 5 कितना हो गया 14, 145। तो 145 हमने इसमें क्या किया, माइनस किया, तो हमारा आंसर अब कितना आ रहा है, एंगल z इज इक्वल टू, मैं दोबारा यहां पे लिख लेती हूं अलग से, यहां पे स्पेस नहीं है, यहां पे लिख लेते हैं, चलो एंगल z इज इक्वल टू, जब इसमें से हम माइनस करेंगे 10 में 5 गए, यहां बचा 5, यहां बचा 7, 7 में से 4 गए, बचा 3, उधर 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारा एंगल z 35 डिग्री। एंगल x भी हमारा 125 डिग्री है और एंगल y भी हमारा 125 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमने कैसे निकाला है। ये तो ओरल ही हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, पर आपको कॉपी में पूरा मेथड के साथ लिख के करना पड़ेगा। मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप वो लाइंस भी साथ में लिखोगे इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ तो मैंने सारा का सारा आंसर लिख दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, जब ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है, इसलिए ए भी हमारा ई एफ के भी पैरेलल आएगा। तो ये हमारा को इंटीरियर एंगल्स के थ्रू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों एक ही वो आएगा ना, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, z की वैल्यू 35 डिग्री आ गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आपकी पुराने सिलेबस ओल्ड सिलेबस का एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स में करवा रही हूँ। इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, फिगर हमें दी हुई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है और प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये एंगल्स हमारे इस एंगल्स के इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारी लाइंस पैरेलल है। लिखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y शो दैट, कुछ भी नहीं, हमें यहाँ गिवन वगैरह कुछ भी नहीं लिखना, सीधे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल हमको दिया 130, तो 130 के जस्ट अपोजिट हमें एंगल y निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 130 है, एंगल y 130 होगा। यहाँ पैरेलल लाइंस की जरूरत नहीं है, हमने क्या सीखा था, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या लिख रहे हैं, एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री एज, रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सीधे हमारा एक ही बार में निकला है आंसर, एंगल y हमारा क्या हो गया 130 डिग्री। अब ये निकाल लिया, अब हमें x निकालना है। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारी पी वाई यानी कि पी क्यू हमारी एक लाइन है, सीधी लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे टू एंगल्स बन रहे हैं, तो क्या हो गए, लीनियर पेयर लग जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 50 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती, बस आपको यहाँ ब्रैकेट में बस आप यहाँ पे लिख लो लीनियर पेयर, बस इतने से अंडरस्टूड है कि लीनियर पेयर था, तो हमने इन दोनों का सम 180 डिग्री लगा लिया। तो ये भी हो गया, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 8 में से 5 गए 30, यानी कि 130 डिग्री आ गया हमारा। ये वाला एंगल 130 आ गया, ये वाला एंगल भी 130 आ गया। अब ध्यान से देखो, अब इसको मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ। ये वाला एंगल जो है हमारा 130 है, ये x की वैल्यू भी हमने 130 निकाल ली। अब इसका अपोजिट हमारा ये भी 130 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल। अब देखो हमारी x और ये एंगल इक्वल आ रहा है, कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं।
ये 130 है, ये 130 है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं। तो हम ये दो रीजन देख के लिख सकते हैं कि ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के। तो इसको हम लिख लेते हैं, हम ऑल्टरनेट एंगल वाला ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेटिंग एंगल्स हो गए क्योंकि ये पैरेलल, अगर हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस होते तब ऐसे लिख लेते, पर हमने पढ़ी थी कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर ये लाइन नहीं लगेगी, वाला है कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमारे दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल सी क्यू। यहां पर भी हम कोई नाम दे दें इसको, ये मान लो यहाँ पर पी क्यू आर है, हमने दे दिया सी क्यू आर। ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है। तो ये कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। मतलब कि ये दोनों दो लाइन के ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमारे बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ corresponding angle axiom AB is parallel to CD। ये जो हमारा AB है वो पैरेलल CD के। ये क्वेश्चन इजी था, हमें एंगल हमने निकाल लिए, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा AB जो है इसके पैरेलल है। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया, प्रूफ। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपकी बुक के, लाइंस एंड एंगल्स के, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।